प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला। परमेश्वर के दास ने एक बात बोली, उस चीज को हम समझें। और ये कई विश्वासी बोल लो या कई लोग बोल लो जो ये चीज को उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक बात है मत्ती और उसका 15 और उसका 1 और 2, इसमें बहुत गंभीरता है। और हमारी कलीसिया, हमारे लोग इस चीज को समझें, मैं चाहता हूं। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। आमीन। मेरा बच्चा है ना 4 साल का, उसके हाथ में अगर कुछ गंदा लग रहा है तो उसे पहले यूं साफ करता है, उसके बाद खाना उठाता है। तो क्या चेले अपने हाथ नहीं धोते होंगे? चेले बहुत बड़े थे उम्र में, समझदार थे, प्रभु को मानते हुए उसके पीछे पीछे चलते थे। तो क्या कहना चाहते हैं ये शास्त्री और फरीसी? कभी सोचा क्या है हाथ धोने का तरीका? और कैसे इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि तुम हाथ बिना धोए खाना खाते हो। दिन भर खेतों में चलना, जगह जगह बैठना, जगह जगह कार्य करना, इनके हाथ में धूल मिट्टी लगती होगी। क्या बिना हाथ धोए खाना खा सकते हैं? क्या ये नहीं खा सकते। एक व्यवहारिक नेचर है हर एक मनुष्य का। हमारे हाथ में गंदा है तो हम उस गंदे हाथ से रोटी नहीं तोड़ते। तो फिर यहां क्या कहना चाह रहा है ये शास्त्री और फरीसी? कभी सोचा हमने किस बात के लिए इनके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे चेले हाथ नहीं धोते? इन बातों के विषय में यदि मैं बाइबल में ढूंढूं तो बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि यहूदी परंपरा में हाथ कैसे धोया जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर, ये हमारे पास जो बाइबल है और जो यहूदी आज पढ़ रहे हैं थोरा, उसमें बहुत से नियम उनके पास हैं जो हमारे पास नहीं है। थोरा के अंदर 613 रिचुअल्स हैं, विधियां हैं जो हमको नहीं दी गई। उसका सबसे बड़ा कारण हमें व्यवस्था से मुक्त कर दिया। हम स्वतंत्र हैं आज, वो व्यवस्था के अधीन है। इसीलिए वो 613 जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को आज भी वो फॉलो कर रहे हैं। आपको यदि याद हो, मिलाप वाले तंबू की जब बात हुई थी तब अनार का शेप की घुंडियां बनाने के लिए कहा था। अनार ही क्यों बोला? कभी सोचा आपने? यहूदी परंपरा के अनुसार एक अनार, अगर पूरा अनार है, उसको तोड़ोगे तो लगभग उसके अंदर जो दाने निकलते हैं वो 613 दाने निकलते हैं। 616 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। एक सिंबल है, प्रतीक है, उन आज्ञाओं का प्रतीक है ये, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने यहूदियों को दी थी। इस कारण से उस अनार को ये पूरे मिलाप वाले तंबू में इन्होंने शोभायमान कर दिया। बाद में उसी चित्र को इन्होंने जब मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर भी अनार को रखा ताकि वो याद रहे। पूरी की पूरी व्यवस्था हमें याद रखनी है। अब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था से मुक्त कर दिया। इनके अंदर बेचैनी हो गई। ये कैसे हमारी, लिखा है यहां पर, पूर्वजों की परंपरा को कैसे टाल रहे हैं और बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं। उनके हाथ धोने, मैं बताऊं आपको, यहूदी परंपरा के अंदर एक दिन में 5 बार हाथ धोए जाते थे। सबसे पहले जब ये उठते थे तब हाथ धोते थे, खाने से पहले हाथ धोते थे, खाने के बाद हाथ धोते थे,
बाथरूम के बाद हाथ धोते थे और उसके बाद प्रार्थना से पहले हाथ धोते थे। हाथ धोने का इनका एक कस्टम था, न केवल अपने आप को शुद्ध करना बल्कि उस रीति रिवाज के अधीन होकर हाथ धोते थे। उस रिचुअल को मानना इनके लिए कर्तव्य था, इस कर्तव्य को निभाते थे ये। हाथ धोना एक परंपरा थी इनकी, जो बताया था परमेश्वर ने। इस कारण से बिना हाथ धोए ये खाना नहीं खा सकते थे। खाने के अंदर भी जब हाथ धोते थे ये, जब ये ब्रेड खाते थे यानी कि रोटी खाते थे। रोटी भी 5 तरह के जो अनाज है उनसे बनी है, तभी हाथ धोते थे। फल खा रहे हैं, हाथ नहीं धोएंगे, उस ब्रेड को तोड़ने के लिए हाथ धो रहे हैं। और ये लिखा है साफ साफ, जब वो रोटी खाते हैं इनका निर्देश वही है, इनका दिमाग वही चल रहा है। भले इन्होंने हाथ क्यों नहीं धोए, परंपरा है, सालों से करते आ रहे हैं। ये इस परंपरा को तोड़ेंगे तो दूसरे भी तोड़ देंगे। अब ये हाथ धोते कैसे थे उसको भी आप देखें। मैंने आपको पहले ही बताया था, नतला नाम का इनका एक जग होता था 2 हैंडल वाला। और हाथ कैसे धोया जाता था? दोनों हाथों को अलग अलग धोया जाता था। हम धोते हैं कैसे? हम तो यूं धोते हैं साहब। ये दोनों हाथों को अलग अलग धोते थे। एक हाथ में 3 बार पानी डाला जाता था, फिर दूसरे हाथ में 3 बार पानी डाला जाता था। उसके बाद में ये ब्लेसिंग मांगते थे कि प्रभु तू धन्य है, तू राजाओं का राजा है, पूरी यूनिवर्स का राज्य है, और तेरी आज्ञा के द्वारा तूने मुझे पवित्र किया, और तेरी आज्ञा के द्वारा जो भोजन कर रहा हूं ये पवित्र है। तेरी आज्ञा, तूने आज्ञा दी है इसलिए पवित्र है। उसके बाद जाकर ये खाना खाने बैठते थे। और चेले क्या कर रहे थे? और हाथ से खा लिया। दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं था चेलों ने हाथ नहीं धोए, चेले भी हाथ धो रहे हैं, पर उस रिचुअल, उस कस्टम से नहीं धो रहे थे जिस कस्टम से ये धो रहे थे। और वो क्यों नहीं धो रहे थे? प्रभु ने 3री आयत में जवाब दिया। पढ़ें अब 3री आयत। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? आमीन। अरे तुमने अपनी परंपराओं के लिए परमेश्वर की आज्ञा टाल दी। प्रभु यीशु मसीह सामने बैठा है, परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, जिसकी महिमा तुम कर रहे हो हाथ धोते समय, उसकी आज्ञा टाल रहे हो तुम उस परंपरा के लिए। अरे ये परमेश्वर के साथ हैं, उस यीशु के साथ हैं, इनको मैं पवित्र कर चुका। आमीन। उस हाथ धोने से आशीष मांगते थे और पवित्र होते थे, फिर खाते थे। अरे मेरे प्रभु के साथ रहते हुए पवित्र ही थे वो, इसीलिए उस विधि की आवश्यकता नहीं थी। अब परमेश्वर हमें सिखाता है हम उसके साथ बन जाएं, पवित्र हो जाओगे, फिर जरूरत नहीं है किसी रिचुअल की, किसी रीति रिवाज की। परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा ऐसे ही हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। इस चर्च के अंदर मेरे प्रभु जितने भी विश्वासी हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक को मेरे प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह में बढ़ाते जाना मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु आपके वचन के ज्ञान को और देते जाना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन लोगों के दिलों में घर करें, और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।